बच्चों नमस्कार। बच्चों पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था। ऐसी 3 दशमलव प्रसार बताइए जो अनवसानी अनावर्ती हों। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आज। लेकिन उसके लिए पहले हमें एक बार और पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवाइज़ करना होगा। रिवाइज़ क्या करना होगा हमें? फिर से वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। अब प्रश्न ये है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो मैं आपको बता दूं, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। फिर से बता रही हूँ, पहले भी मैं बता चुकी हूँ 2-3 बार। एक शांत और एक अशांत आवर्ती। शांत दशमलव प्रसार मतलब जो रुक जाता है, जो स्टॉप हो जाता है, भाग करने पर जिसका रिमाइंडर, जिसका शेषफल 0 आ जाता है, वो शांत होता है। अशांत आवर्ती कौन सा होता है? उसको अनवसानी आवर्ती भी बोलते हैं। वो कौन सा होता है? जो कभी नहीं रुकता और रिपीट होता है। जैसे देखिए यहाँ पर 7-5 7-5 7-5 7-5 रिपीट होता जा रहा है। यहाँ पर 9-3-2 9-3-2 9-3-2 रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 4-4 4-4 4-4 रिपीट हो रहा है। ये तो बात थी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की। अब आते हैं अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत होता है। अशांत मतलब रुकता नहीं है, डैश 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 आता जाता है। और अनावर्ती होता है। अनावर्ती मतलब जो रिपीट नहीं होता। इस दशमलव प्रसार में कुछ भी रिपीट नहीं होता, रैंडमली आता है, कुछ भी अंक आ सकता है। समझ आई बात? कि कुछ भी आ सकता है, कुछ भी रिपीट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर तो 7-5 7-5 7-5 रिपीट हो रहा था, यहाँ पर कुछ रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये है अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ये मैंने आपको दोबारा इसलिए बताया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको यही समझ नहीं आया तो आप इस एक्सरसाइज को नहीं कर सकते। अब मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस भी करवाई थी आपको। मैंने ये बताया था 3.457। ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? शांत, और शांत होगा तो क्या होगी संख्या? परिमेय। ये किस प्रकार का है? शांत है ये। और फिर कौन सी संख्या होगी? परिमेय। ये किस प्रकार का है? अशांत है, डैश 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 है इसके आगे, लेकिन आवर्ती है। 3-2 3-2 3-2 रिपीट हो रहा है, तो ये भी परिमेय होगी। ये अशांत है लेकिन अनावर्ती है। अनावर्ती मतलब जो रिपीट नहीं होता, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ भी देखिए अशांत है और लेकिन रिपीट नहीं हो रहा। 0 0 0 देखो बढ़ता जा रहा है, हर बार 0 0 0 बढ़ता जा रहा है, तो ये अशांत अनावर्ती है। तो कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय। ये क्या है? ये रुक रहा है, तो ये किस प्रकार की संख्या होगी? शांत होगा। शांत कौन से होता है? परिमेय। ये नहीं रुक रहा, डैश 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 आगे बढ़ता जा रहा है और रिपीट भी हो रहा है, आवर्ती भी हो रहा है, 4-4 4-4 रिपीट हो रहा है, तो ये किस प्रकार का होगा? परिमेय। तो ये सारा हमने कब किया था? पिछले लेक्चर में। ये दोबारा से रिपीट किया मैंने आज आपके लिए, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से याद हो जाए। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए ये परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन इनके बीच में हमको अपरिमेय बतानी है। तो अब हम क्या करेंगे? शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। 5/7 दे रखा है पहले। 5 को 7 से भाग देते हैं। 5 अंदर 7 बाहर। अब 5 छोटा है और 7 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट का 0 लग गया, 7 7 49 पे चला गया, 1 बचा। फिर 0 लग गया, 7 एकम 7, फिर 3 बचा। फिर पॉइंट का 0 लग गया, 7 चौके 28, 2 बचा। फिर पॉइंट का 0 लग गया, 7 दूनी 14,
6 बच गया। ये ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ये आगे तक चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं। तो यानी कि अब हम करके देखते हैं 11 को 9 से भाग। 11 को 9 से भाग किया, पॉइंट लगाया, पॉइंट का 0, 11 8 88, 2 बचा, एक 0 लगा पॉइंट का, 11 एकम 11, फिर 9 बचा, फिर पॉइंट का 0 लगा, 11 8 88, फिर 2 बचा, फिर पॉइंट का 0 लगा, 11 एकम 11। तो ये इस प्रकार 8 1 8 1 8 1 आता जाएगा और ये रुकेगा नहीं, ये बढ़ता जाएगा। यानी कि ये कौन सा किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? यह है अशांत और आवर्ती। ये देखिए 5/7 आया, 0.7142 सो ऑन टू, और 9/11 आया, 0.8181 सो ऑन टू। अब ये 2 दशमलव आ गए हमारे पास। अब हमें जो संख्याएं बतानी हैं अपरिमेय, ये इन दोनों के बीच में बतानी है, 0.71 और 0.81 के बीच में। देखिए 0.71 और 0.81 के बीच में बतानी है। अब तुम सबको पता है कि 0.71 और 0.81 के बीच में 0.72 भी होगा, 0.73 भी होगा, 0.74 भी, 0.75 भी, 0.76 भी, 0.77 भी, 0.78 भी, 0.79 भी। ये सारे इस दोनों के बीच में होंगे ना। लेकिन हमें तो अपरिमेय बतानी है। हम 0.72 तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि ये तो शांत हो गई, ये तो परिमेय हो गई, तो हमें तो अपरिमेय बतानी है। तो हम क्या करेंगे, हमने ले लिया 0.72, उसके बाद अपनी तरफ से कुछ भी अंक लिखते जाएंगे, जो मर्जी लिखते जाओ, सो ऑन टू, डैश 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 जरूर डालना है। ये हो गई पहली अपरिमेय संख्या। अब दूसरी अपरिमेय संख्या क्या होगी? 0.73 ले लो, इसके आगे अपनी मर्ज़ी से अंक लिखते जाओ, जो मर्ज़ी लिखते जाओ, और साथ में डैश 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 डाल दो। ये भी अशांत अनावर्ती हो गया, ये भी अशांत अनावर्ती हो गया। अगला ले लेगा 0.74, अपनी तरफ से जो मर्जी अंक लिखते जाओ और डैश 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 डालते जाओ। तो ये तीनों संख्याएं अपरिमेय हैं क्योंकि इनका दशमलव प्रसार ना तो रुक रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। ये अशांत भी है और अनावर्ती भी है। तो ये कौन सी संख्याएं हुई? अपरिमेय। लेकिन ये हुई किसके बीच में? इन दोनों अंकों के बीच में, क्योंकि 0.7142 और 0.8181 के बीच में डालनी थी हमको। तो हमने इस प्रकार अपनी सूझबूझ से, अपना दिमाग लगा के ये 3 परिमेय संख्याएं डाल दी। ये क्वेश्चन बेटा इसीलिए मैंने आपको दोबारा से परिमेय और अपरिमेय का दशमलव प्रसार करवाया था, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, समझ आई बात? अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट है वर्गमूल 23। वर्गमूल के अंदर 23 जो है ये एक अभाज्य संख्या है। ये संख्या कभी भी तोड़ी नहीं जा सकती और वर्गमूल के अंदर है, तो ये कौन सी हुई? अपरिमेय। अब अगला देखो वर्गमूल 225। वर्गमूल 225 जो है वो 15 का स्क्वायर होता है, 15 गुना 15, 15 का स्क्वायर होता है। जब भी वर्गमूल के अंदर 2 संख्याएं होती हैं एक जैसी, तो वो, हाँ जी बच्चों, तो देखो वर्गमूल 225 आप सोचोगे कि अपरिमेय है, लेकिन नहीं, अपरिमेय नहीं है। क्यों? क्योंकि 225 एक वर्ग संख्या है। 225 को हम 2 संख्याओं के वर्ग के रूप में, 2 संख्याओं के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 संख्याएं जब वर्गमूल के अंदर होती हैं सेम, तो वो बाहर आके वर्गमूल हट जाता है और बाहर क्या है, वही संख्या एक होके आ जाती है। 15 आ गया आंसर।
तो 15 क्या है? परिमेय संख्या। अब 0.3796, ये देखिए अगली संख्या, ये 7 है, तो 7 आपको पता ही क्या होता है? परिमेय। उससे अगला देखिए 7.478 478 478 रिपीट हो रहा है, और जब भी रिपीट हो रहा होता है और अशांत होता है तो क्या होती है संख्या? परिमेय। अभी अभी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में करवाया था। उससे अगला देखिए 1.101 001 0001 4 बार 01, 0 बढ़ती जा रही है, यानी कि कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये है अशांत और अनावर्ती। तो ये कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय। तो इस प्रकार आप कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है, ये आप तभी बता सकते हैं जब आपको शुरू में जो मैंने आपको सूत्र करवाया है वो आपको अच्छे से